गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे वो आधुनिक भारतीय इतिहास का कि यह जो सीरीज है उस सीरीज का यह 9वां लेक्चर है, 9वीं क्लास है। और इस क्लास में हम सिख धर्म के इतिहास को पढ़ेंगे और सिख धर्म से संबंधित 9-10 गुरु जो हुए उन गुरुओं के विषय में पढ़ेंगे। और उसके बाद से हम अगली क्लासों में सिख राज्य के विषय में पढ़ेंगे, बंदा बहादुर और रणजीत सिंह के विषय में पढ़ेंगे और आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि ये सिख गुरु 10 सिख गुरु कौन कौन से हुए। तो 10 सिख गुरु जो हुए, गुरु नानक, अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद। याद कर लें, ये 10 गुरु हैं। पहले गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, जिनका टाइम पीरियड है 1469 से 1539 ईस्वी। दूसरे गुरु हैं अंगद देव, जिनका टाइम पीरियड है 1539 से 1552 ईस्वी। तीसरे गुरु हैं अमरदास, जिनका टाइम पीरियड है 1552 ईस्वी से लेकर 1574 ईस्वी। और चौथे गुरु हैं रामदास, जिनका टाइम पीरियड है 1574 ईस्वी से लेकर 1581 ईस्वी। तो अब 4 गुरुओं को याद कर लें। पहले गुरु नानक हैं, जिनका टाइम पीरियड है 1469 से 1539। दूसरे अंगद देव, जिनका टाइम पीरियड है 1539 से 1552। तीसरे अमरदास 1552 से 1574 और चौथे गुरु हैं रामदास 1574 से 1581। ये 4 गुरु याद हो गए। उसके बाद देखिए अर्जुन देव ये 5वें गुरु हैं। इनका 2 गुरुओं का टाइम पीरियड आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। गुरु नानक 1469 से 1539 और 5वें गुरु अर्जुन देव, जिनका टाइम पीरियड है 1581 से 1606 ईस्वी। छठे गुरु हरगोविंद, 7वें हरकिशन, हरगोविंद का टाइम पीरियड है 1606 से 1645 ईस्वी। और गुरु हरराय का टाइम पीरियड है 1645 से 1661। हरकिशन का टाइम पीरियड है 1661 से 1664। और हर किशन के बाद तेग बहादुर जो 9वें गुरु हैं, इनका भी टाइम पीरियड आप याद रखेंगे। तेग बहादुर का टाइम पीरियड है 1664 से 1675, 10 वर्षों का टाइम पीरियड है इनका। और हर गोविंद, इनका कार्यकाल है 1675 से 1708। तो आप लोगों ने इन 10 गुरुओं को समझ लिया और इन्हीं 10 गुरुओं से संबंधित एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसे ऐसे पढ़ेंगे कि जो भी यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, बिहार एसआई, यूपी पीसीएस, यूपीएससी आदि एग्जामों में यहां से जो प्रश्न आए वो किस तरह से इसे पढ़ें कि वो छूटे नहीं। यही हम इसी तरीके से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ, तालवंडी में हुआ। कहाँ हुआ? तालवंडी में हुआ। और यह तालवंडी कहाँ है? आज के पाकिस्तान में है, जिसे हम ननकानाबाद के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हो गई। करतारपुर, पंजाब के करतारपुर में 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। आज इसे डेरा बाबा के नाम से भी जानते हैं इस करतारपुर को। सिख धर्म के यह प्रथम गुरु हैं। आप कह सकते हैं कि सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव। और गुरु नानक देव ने एक नानक पंथ की शुरुआत की, स्थापना की। और गुरु नानक द्वारा स्थापित नानक पंथ को मानने वाले जो शिष्य हुए उन्हें ही सिख कहा गया। और गुरु ने लंगड़ व्यवस्था की शुरुआत की, चलाया, जिसे हम संगत और पंगत के नाम से जानते हैं। तो गुरु नानक देव के विषय में हम लोगों ने जाना और यह देखा कि सिख धर्म के प्रथम गुरु जो हैं गुरु नानक देव हैं। और इनका जन्म 1469 ईस्वी में और मृत्यु 1539 ईस्वी में हो गई। गुरु के जो एक गुरु परंपरा में जो दूसरे गुरु आते हैं, इनका नाम है गुरु अंगद देव। और इनका टाइम पीरियड है 1539 ईस्वी से लेकर 1552 ईस्वी तक। गुरु अंगद देव दूसरे गुरु हैं। अब इन्होंने संगत, गुरु नानक द्वारा चलाई गई संगत और पंगत व्यवस्था को अस्थायी कर दिया। और ये एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। गुरुमुखी लिपि जो गुरु ग्रंथ साहिब जो लिखी गई है, यह गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। और लिपि क्या है? जैसे कि जो मैंने ये लिख दिया है, इसे लिपि कहते हैं। ये किस लिपि में लिखी गई है? मेरे द्वारा जो ये लिखा गया है, यह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। और गुरु ग्रंथ साहिब की जो लिपि है, यह क्या है? गुरु ग्रंथ की लिपि
जो है गुरुमुखी लिपि है और इस लिपि की शुरुआत गुरु अंगद ने की थी। क्लियर? दो ही बात याद रखेंगे कि गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की और संगत पंगत व्यवस्था को अस्थायी कर दिया। तीसरे गुरु अमरदास हुए और अमरदास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आप देखें कि गुरु गद्दी गोइंदवाल में इसने गुरु गद्दी की स्थापना की और यहीं पर अकबर मिलने के लिए जाता है गुरु से, अमरदास से, और अमरदास से अकबर मिला कहां मिला? गोविंदवाल में। कहां मिलता है? गोविंदवाल में जो है अकबर जो है गुरु से मिलता है। और देखिए एक विशेष बात कि अमरदास की एक पुत्री है जिसका नाम बीबी भानी है। यह नाम एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अमरदास की पुत्री बीबी भानी है। अमरदास किसके समकालीन? तो अकबर के समकालीन है, मुगल बादशाह अकबर के समकालीन है। और बीबी भानी, पिछली क्लासों में हमने मुगल वंश का इतिहास पढ़ा था और मुगल वंश से संबंधित सभी शासकों के विषय में हमने बृहद रूप से जानकारी जो है हासिल की थी और उसमें सबका कालखंड याद रखा है। 1500, अगर आप नए इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में एक फोल्डर पड़ा है मुगल वंश, तो मुगल वंश से संबंधित जितनी भी क्लासें हैं उसमें पड़ी हुई हैं। यदि आप इस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो मुगल वंश के इस लेक्चर को आप जरूर देखें। उसके बाद से आप इतिहास के इस क्रम को जारी रखेंगे तो मेरा दावा है, मेरा विश्वास है कि आपको इतिहास की समझ बेहतर हो जाएगी और आने वाले किसी भी एग्जाम में, या तो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आपको इतिहास की समझ काफी अधिक डेवलप हो जाएगी। उससे आने वाले सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। अब देखें कि बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघे भूमि दान में दी। अब देखें चौथे गुरु रामदास हैं। रामदास जो हैं अमरदास के दामाद हैं, बीबी भानी के पति हैं। अमरदास की पुत्री बीबी भानी के पति हैं और इन्होंने अमृतसर शहर की नींव रखी है। किसने? रामदास ने अमृतसर शहर की नींव रखी। ये याद रखेंगे, ये एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और रामदास अमरदास की पुत्री बीबी भानी के पति हैं और बीबी भानी को अकबर ने 500 बीघे जमीन दिया था। इसी जमीन पर रामदास ने अमृतसर शहर की नींव रखी है। क्लियर हो गया? अब देखिए पांचवें गुरु, ये गुरु एग्जाम की दृष्टि से पांचवें गुरु आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। गुरु अर्जुन देव, इनका टाइम पीरियड याद रखेंगे 1581 से लेकर 1606 ईस्वी। 1581 से 1606 ईस्वी इन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की। सिख शिष्य जो हुए इनके, इन्हें सच्चा बादशाह कहते थे। और अकबर और जहांगीर के ये समकालीन हैं। अकबर और जहांगीर के समकालीन हैं। अमृतसर में अमृतसर सरोवर और संतोष सरोवर, अमृतसर जिस शहर की स्थापना रामदास ने किया था, अकबर द्वारा दी गई दान में जो भूमि बीबी भानी को मिला था, इसी पर रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की। और अर्जुन देव ने अमृतसर शहर में 2 तालाब का निर्माण कराया। अमृतसर सरोवर जिसे कहते हैं, असंतोष सरोवर, ये दोनों तालाब हैं। अब देखें आगे कि अमृतसर सरोवर के अंदर 1589 ईस्वी में हरमंदर साहब याद रखेंगे, हरमंदर साहब नामक गुरुद्वारे का निर्माण किसने कराया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। कहां पे? अमृतसर में। क्लियर हुआ? किस तालाब में? तो अमृतसर तालाब के अंदर हरमंदर साहब का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया, जिसे आज हम स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। इस गुरुद्वारे को स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं। अब देखें तरमतारपुर, करतारपुर, गोविंदपुर नामक नगरों को बसाया। इन नगरों का निर्माण करता जो है गुरु अर्जुन देव हैं। 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना जो है गुरु अर्जुन देव ने कराई। कब? 1604 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना कराई। इसमें कई सारे जो हैं संतों की वाणियां एकत्रित है। कबीर, रैदास जैसे संतों की वाणियां भी इसमें इकट्ठा की गई हैं। अब देखें कि खुसरो यह जहांगीर का पुत्र है और जहांगीर से यह बागी हो गया है। जहांगीर के खिलाफ इसने बिगुल बजा रखा है, विद्रोह का डंका बजा रखा है और जहांगीर इससे काफी जो है
क्षुब्ध है और जहांगीर खुसरो को मृत्यु दंड देने के लिए ढूंढ रहा है। जहांगीर से बचने के लिए खुसरो जो है कहा जाता है गुरु अर्जुन देव की शरण में जाता है और गुरु अर्जुन देव खुसरो को आशीर्वाद देते हैं और संरक्षण देते हैं। इससे जहांगीर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव से काफी नाराज है और इसलिए जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड देता है। बिल्कुल याद रखेंगे, एग्जाम में काफी प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं कि किस गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया, तो सिखों के 5वें गुरु को। किस गुरु को? नाम क्या था? गुरु अर्जुन देव। या ये प्रश्न होता है कि सिखों के 5वें गुरु को किसने मृत्यु दंड दिया, तो जहांगीर ने। अब देखें, हरगोविंद गुरु अर्जुन देव के पुत्र हैं। गुरु अर्जुन देव की हत्या से ये काफी क्षुब्ध हैं और जैसे ही इन्होंने सत्ता संभाली, उन्होंने सिख जो शिष्य थे, उनके जो भी शिष्य थे, उनके लिए सैन्य शिक्षा प्रारंभ कर दी और कहा कि सैन्य प्रशिक्षण हर सिख को लेना अनिवार्य है। अमृतसर शहर में अकाल तख्त का निर्माण कराया। 12 फीट ऊंचा अकाल तख्त का निर्माण हरगोविंद ने, सिखों के 6ठे गुरु हरगोविंद ने अमृतसर में अकाल तख्त का निर्माण कराया। सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए पूरे अमृतसर शहर की किलेबंदी कर दी। इसके बाद से जहांगीर से इनका 3 बार सामना हुआ, युद्ध हुआ। इसके बाद से 1645 ईस्वी में करतारपुर में, 1645 में किरतपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, सिखों के 7वें गुरु हरराय हुए और हरराय जो है औरंगजेब के समकालीन हैं। हरराय ने शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार के युद्ध को देखा है और ये दारा शिकोह इनसे मिलने आया था, आशीर्वाद लिया था। ये इस युद्ध के गवाह हैं, इस युद्ध के जो है प्रत्यक्षदर्शी हैं। युद्ध का वर्णन इन्होंने कर रखा है। औरंगजेब कैसे अपने भाइयों की हत्या करके गद्दी को प्राप्त करता है, इसके गवाह हैं हरराय। इनका एक पुत्र है राम राय। औरंगजेब गुरु को जो है दिल्ली बुलाता है। गुरु अपने पुत्र राम राय को दिल्ली भेज देते हैं। राम राय ने औरंगजेब के अनुसार कुछ कार्य किया जिससे औरंगजेब काफी प्रसन्न होता है और बहुत सारी पारितोषिक उपहार देता है राम राय को। लेकिन राम राय के इस कार्य से गुरु हरराय जो है असंतुष्ट हैं, इसलिए काफी नाराज हैं और अपने छोटे से 6 माह के पुत्र हरकिशन को इन्होंने गुरु की गद्दी दे दी। तो 7वें गुरु के 8वां गुरु हरकिशन हुए। 8वें गुरु का टाइम पीरियड है 1661 से 64 ईस्वी। चेचक बीमारी से हरकिशन की मृत्यु हो जाती है। हरकिशन की मृत्यु के बाद 9वें गुरु तेग बहादुर गद्दी पर आते हैं। इनका टाइम पीरियड है 1664 से 1675 ईस्वी। और ये भी गुरु काफी महत्वपूर्ण है। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली बुलाया और कहा कि आप मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लो। गुरु ने मुस्लिम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया। तो गुरु तेग बहादुर को, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने 6 दिनों तक कड़ी यातनाएं दी और 6ठे दिन इनका सर कलम करवा दिया दिल्ली में। दिल्ली के चांदनी चौक में जो गुरुद्वारा है, आपने देखा होगा, तो इसी गुरुद्वारे के पास गुरु तेग बहादुर का सर कलम करवा दिया था औरंगजेब ने। सिखों के 9वें गुरु हैं। सिखों के 10वें गुरु जो हुए गोविंद सिंह। कौन हुए? गोविंद सिंह। सिंह परंपरा, अपनी टाइटल सिंह जोड़ने की शुरुआत किसने की थी? सिखों को सिंह जोड़ने का जो है के लिए प्रेरित किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1666 में पटना, बिहार की राजधानी पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ये सिखों के अंतिम और 10वें गुरु हैं। प्रथम गुरु कौन? तो गुरु नानक देव। इनका टाइम पीरियड आपको याद होगा, 1469 से लेकर 1539 ईस्वी तक। इसके बाद अंतिम गुरु कौन? गुरु गोविंद सिंह। इनका टाइम पीरियड है 1675 से 1708 ईस्वी। आप देखिए कि इनका जन्म कहाँ हुआ? पटना में। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था और 1666 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ये बिहार, पटना बिहार की राजधानी है। 1699 ईस्वी में
खालसा पंथ की स्थापना इन्होंने की थी। कब? खालसा पंथ का संस्थापक, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किया। पंच ककार, सिखों के लिए पंच ककार अनिवार्य कर दिया गया। ये पंच ककार क्या है? कंघा, केस, कृपाण, कक्षा, कड़ा। कहा कि ये पंच ककार, कंघा, केस, कृपाण, कक्षा और कड़ा जो है हर सिखों को रखना होगा। ये परंपरा पंच ककार की परंपरा, प्रश्न पूछता है कि पंच ककार की परंपरा किस सिख गुरु ने शुरू की, तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरुओं सिखों के लिए सिंह, सिखों की टाइटिल में सिंह लगाने की परंपरा किसने शुरू की, तो गुरु गोविंद सिंह ने। इनका जन्म बिहार के पटना साहिब में 1666 में हुआ। क्लियर हुआ? खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में इन्होंने की। क्लियर हुआ? आप देखेंगे आदि ग्रंथ का पुनः संकलन किया इन्होंने। याद होगा कि आदि ग्रंथ का संकलन प्रथम संकलन किसने किया था, तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। और गुरु गोविंद सिंह ने पुनः गुरु ग्रंथ का पुनः संकलन किया। उसके बाद से देखें कि नांदार ये महाराष्ट्र में है। नांदार में 1708 ईस्वी में इनकी हत्या अजीम खां, याद रखेंगे 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद की हत्या अजीम खां ने कर दिया। कहां पे? नांदार जगह पे महाराष्ट्र में गुरु की हत्या कर दिया। इसके बाद से गुरु परंपरा, सिख धर्म की गुरु परंपरा गुरु गोविंद सिंह के साथ ही खत्म हो गई। इसके बाद से बंदा बहादुर जो है सिख राज्य की स्थापना करेंगे, प्रयास करेंगे सिख साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। इसके बाद से हम बंदा बहादुर और सिख राजा रणजीत सिंह के विषय में अगली क्लास में पढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको सिख धर्म और सिख धर्म से संबंधित गुरुओं और उनके द्वारा किए गए कार्य जो इतिहास में एग्जाम की दृष्टि से, प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण नाम बताए मैंने। गुरु नानक देव का टाइम पीरियड याद रखेंगे, अर्जुन देव का टाइम पीरियड याद रखेंगे, गुरु तेग बहादुर का टाइम पीरियड याद रखेंगे और गुरु गोविंद सिंह का टाइम पीरियड जरूर याद रखेंगे। अगर किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम होता है, अगर कोई बातें समझ में नहीं आती है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद।